नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हल्द्वानी की। आपको बता दें कि यहाँ पर हल्द्वानी के हल्दू चौड़ स्थित लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने 3 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से बनने वाले विज्ञान और शिक्षा संकाय भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय को उत्कृष्ट महाविद्यालय बनाने के लिए हर जरूरत पूरी करने की भी उन्होंने यहाँ पर बात कही है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार सभी महाविद्यालयों को शिक्षा के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज हमारे जो लोकप्रिय विधायक हैं डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी, उनके प्रयासों से हमने 3 करोड़ 2 लाख रुपए का जो लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, इसमें हमने एक पूरी फैकल्टी के लिए जो है आवास से लेके बच्चों की पढ़ाई से लेके और एक यहाँ पे नया भवन निर्माण का जो है आज भूमि पूजन किया है। मैं सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से और अपने विधायक जी की ओर से यहाँ के बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि अब उनको पठन पाठन में अब बिल्डिंग की दिक्कत नहीं होगी, कमरों की दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ के बच्चों ने कहा कि मंत्री जी के हमको किताबों की दिक्कत है, तो जितनी भी किताबें चाहे हम देंगे। फर्नीचर में हम हर कॉलेज को दे रहे हैं और उच्च शिक्षा में अल्मोड़ा। चलो अब बात करेंगे अल्मोड़ा की। आपको बता दें कि यहाँ पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा था कि यहाँ पर गरुड़ा बांज स्थित यहाँ पर मुंशी हरिप्रसाद टमटा पारंपरिक शिल्प उन्नयन जो है स्थान निर्माण कार्य रोकना और क्षेत्र के विकास को लेकर जो है अवरुद्ध करना। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 24 अगस्त को यानी कि आज जो है पूर्व सीएम हरीश रावत और साथ ही पूर्व सांसद प्रदीप टमटा के साथ ही कांग्रेस के यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूरी रूपरेखा के बारे में बताया। आपको बता दें कि लगातार केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बढ़ती हुई महंगाई और साथ ही बेरोजगारी को लेकर केंद्र और साथ ही राज्य सरकार को घेरा जा रहा है। शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन और पुलिस अधीक्षक जगदीश डाबर ने जिले का दौरा किया और यहां पर जो है बारिश की वजह से हुए नुकसान और साथ ही जहां पर पानी भरा हुआ है वहां के इलाकों का जायजा लिया। वहीं कलेक्टर दिनेश जैन और साथ ही पुलिस अधीक्षक जगदीश डाबर शुजालपुर पहुंचे। शुजालपुर निचली बस्तियों में पानी भरा हुआ था। आपको बता दें कि वहां पर जायजा लिया। कलेक्टर दिनेश जैन ने बताया कि यहाँ पर लगातार पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। उनको भी जो है देखा गया कि किस तरीके से वहाँ पर इलाकों में पानी भरा हुआ है। अकोदिया नाके पर छोटे छोटे बच्चों को बिस्कुट भी देकर परिजनों से बातचीत की। और साथ ही आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो अभी 36 घंटे से पिछले 36 घंटे में लगातार शाजापुर ज़िले में बारिश हुई है और बहुत सारी जगह ज़िलों में सड़कें और मार्ग बंद हुए हैं और कई जगह नदियों के किनारे वाले जो बस्तियां हैं उनमें भी पानी भरने की समस्या आई थी। तो उसमें हम लोगों ने कल जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और हमारे होम गार्ड्स, नगर पालिकाएँ, ग्राम पंचायतों ने सभी ने मिल के जो है उन लोगों को शिफ्ट किया था और उनको शिविरों में पहुंचाया है, उनकी व्यवस्था की है। लेकिन अब आज ये है कि आज सुबह से ही मौसम खुल गया है और पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो जो ओवरफ्लो वाली समस्या थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो अभी ज़िले में करीब 20-25 शाजापुर में यातायात पुलिस की तरफ से यातायात नियमों का पालन करने के लिए यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें ट्रैफिक पॉइंट पर लोगों को यातायात नियमों के पालन करवाने को लेकर भी यहां पर हिदायत दी गई। और वहीं एक अनोखे अंदाज में जो है यातायात पुलिस दिखाई दी है, जहां पर हेलमेट पहनने वालों को पुष्पमाला देकर उनका सम्मान किया गया। यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को रोककर हिदायत दी गई है और यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों से अपील की कि यहाँ पर जो है की जा रही है कि यातायात नियमों का पालन करें। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर यातायात नियमों को लेकर लगातार लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। सड़क दुर्घटना में हो रही मृत्युओं की रोकथाम हेतु सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जो 22 तारीख से 28 तारीख तक लगातार स्कूलों में,
और बस स्टैंड पर और हेलमेट रैली द्वारा अलग अलग कार्यक्रम रखे जाएंगे, जिनके माध्यम से लोगों में जन जागरूकता फैलाई जाएगी। शहर और गांव में भी भेजे जाएंगे, जो ग्रामीण थाने उनमें भी। आदिवासी जिले में संचालित हो रही एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अनूपपुर में अध्ययन करने वाले यहां पर जो है स्कूली बच्चे शिक्षकों की कमी और साथ ही विद्यालय की अव्यवस्था को लेकर अपनी शिकायत को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि यहाँ पर बच्चों का कहना था कि स्कूल में सभी विषयों के शिक्षक मौजूद नहीं है और त्रैमासिक परीक्षा सितंबर में चालू होने को लेकर भी यहाँ पर लेकिन टीचर ना होने के चलते पढ़ाई शुरू नहीं हो पा रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर करीब 300 से भी अधिक बच्चे इस बात की शिकायत लेकर कलेक्टर से मिलने पहुंचे, लेकिन कलेक्टर में यहाँ पर बता दें कि वहाँ पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर मौजूद नहीं थे और जिसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पर बच्चों के प्रतिनिधि मंडल में अपर कलेक्टर से मुलाकात की और सभी शिकायतों को कागज पर लिख कर दिया है और साथ ही उन्होंने शिकायतों का समाधान करने की मांग की। ये थी कि हमारे विद्यालय पे 2 वर्षों से लगातार हमारे साथ यहाँ पर अच्छे से टीचर उपलब्ध नहीं है, जबकि हमारा जो स्कूल है वह सीबीएसई लेवल का है, तो सीबीएसई लेवल के टीचर्स ही हमको चाहिए, लेकिन वह अभी हमको अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। 2 महीने बीत गए यही कहने में कि हमको टीचर्स चाहिए, लेकिन अभी तक टीचर्स आए नहीं हैं। हमारे साथ यही समझौता किया जाता है, एक ही टीचर को हर सब्जेक्ट पढ़वाया जाता है। ये हमारे साथ अभी 12th में ही नहीं बल्कि 11th में भी हुआ था कि हमें जो है आर्ट सब्जेक्ट जो है स्ट्रीम आई थी, तो उसमें जो है एक ही सब्जेक्ट के टीचर को हर पूरे सब्जेक्ट को पढ़ावाया गया, और अभी मांग की जा रही है कि 2 महीनों से हमें भोजन में रोटी भी नहीं बना दिया जाता है और थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पाता है, ये बात बता रहे थे। सर सेमेस्टर के एग्ज़ाम चालू होना है सितंबर में ही, अभी टीचर नहीं है, बच्चों का भविष्य क्या मान के चले अपन? अब अगर टीचर्स नहीं पढ़ा है और सितंबर में एग्ज़ाम होगा तो बच्चों का पेपर तो अच्छा नहीं जा पाएगा, तो मतलब कॉमन सेंस है सभी के लिए। अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो आगे क्या होता है। सर आदिवासी जिला है, आदिवासी बच्चों की पढ़ाई शिक्षण व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो बाकी को कैसे? अभी प्रिंसिपल भी आया था एकलव्य विद्यालय के प्रिंसिपल, उनसे इस बारे में पूछा गया कि अतिथि शिक्षक क्यों नहीं अभी तक आए, उसकी प्रक्रिया क्यों नहीं पूरी की गई, तो उन्होंने जैसा मुझे बताया कि 6 जुलाई को मैंने फाइल एसी ऑफिस को भेजा था तैयार करके, और एसी ऑफिस ने शायद यहाँ पर कलेक्टर मैडम के पास थोड़ा विलम्ब से पूरा किया, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो मैडम का कहना है कि फाइल मेरे पास कल आया है और कल मैंने अप्रूव कर दी। और चलिए बात गुना की करेंगे। आप बता दें कि यहाँ पर गुना तहसील इकाई मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की तरफ से नवनिर्वाचित जिला इकाई मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के समस्त पदाधिकारियों का सम्मान किया गया है, साथ ही अपनी समस्याओं से भी अवगत करवाया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रभात प्रमुख मजदूर संघ धर्म स्वरूप भार्गव, विशिष्ट अतिथि अनिल भार्गव, प्रदेश संगठन मंत्री मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ संभागीय उपाध्यक्ष प्रद्युमन सोनी सहित यहाँ पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग गुना द्वारा मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की नवनिर्वाचित जिला इकाई का स्वागत सम्मान रखा गया है, और इस अवसर पर उनकी जो विभागीय समस्याएं हैं उनको भी राज्य कर्मचारी संघ अपने स्तर से हल करवाएगा। जिला स्तर की समस्याएं जिला इकाई द्वारा की जाएंगी और नीति निर्धारण की समस्याएं प्रदेश स्तर पर प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव के माध्यम से प्रदेश इकाई द्वारा करवाई जाएंगी। अनिल भार्गव, प्रदेश संगठन मंत्री मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ नव नियुक्त जिला इकाई के सम्मान में रखा गया था, और जिला एवं तहसील विकासखंड लेवल की कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में जो भी कर्मचारियों की समस्याएं हैं, आज हमारे वरिष्ठ संगठन को इससे अवगत कराया जाएगा, और सभी वरिष्ठ हमारे यहाँ पधारे। क्या शुभ नाम आपका? मेरा संतोष सिंह परियार, तहसील सचिव मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ। जोशीमठ की बात करेंगे। सेलंग गांव और साथ ही पैनी गांव के मध्य में यहां पर बहने वाली खनौटी नाला का सारा मलबा संबंधित विभाग की तरफ से हटा दिया गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं खनौटी नाले की, जो नाला पैनी गांव और साथ ही सेलंग गांव के बीच मध्य में यहां पर बहता है, और जिसका सारा पानी आए दिन बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर 12 महीने से यूं ही बहता हुआ दिखाई दे रहा था।
आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई यहाँ पर जबरदस्त बरसात के कारण अचानक खनोटी नाला उफान पर आ गया था, जिसके बाद नाले का सारा मलबा बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बहने लगा था और जिसके बाद वाहनों को आवाजाही में भी यहाँ पर परेशानी हो रही थी। लेकिन खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद संबंधित विभाग ने कार्रवाई करते हुए नाले का सारा मलबा हटा दिया है। चलिए बात जोशीमठ की करेंगे। आपको बता दें कि जोशीमठ विकास खंड सभागार में आयोजित वीडीसी बैठक हंगामेदार रही और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानों ने जो है लोक निर्माण विभाग और साथ ही PMJSY पर घटिया गुणवत्ता से सड़क का निर्माण करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि यहाँ पर लोक निर्माण विभाग को 1 महीने के भीतर जल्द समस्या की निराकरण करने के भी यहाँ पर विभाग कार्यालय में तालाबंदी करने की चेतावनी दी और विकासखंड जोशीमठ सभागार में साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर बैठक जिला स्तरीय अधिकारियों के ना पहुंचने पर भी नाराजगी जताई गई है। बैठक में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े हुए कई मुद्दों को उठाया गया। ब्लॉक प्रमुख हरीश पवार ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि यहाँ पर सभी समस्याओं का समाधान वक्त पर हो। बता चुका हूँ कि जैसे कि जिला स्तरीय जो सक्षम अधिकारी हैं वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, लेकिन पिछली बार भी हमने बैठक का विरोध किया और इस बार भी हम चाहते नहीं हैं क्योंकि कुछ अधिकारी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हम उनसे वार्ता करना चाहते हैं, इसलिए हमने इस बैठक को सुचारू किया है। अन्यथा यदि अगर इन मांगों पे जैसे हम कई महत्वपूर्ण विभाग हैं वहाँ पे सक्षम अधिकारी उपस्थित नहीं है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और निंदा प्रस्ताव यहाँ से पारित करेंगे। देवी आपदा 1 वर्ष होने को है, अभी तक उनमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तमाम कई ग्रामीण क्षेत्रों में जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ कई पुल जो क्षतिग्रस्त हो गए थे वो अब जबरदस्त होने के बावजूद भी नहीं बन पाए हैं। इससे ग्रामीणों में काफ़ी रोष व्याप्त है। हालांकि सरकार से लगातार गुजारिश करने के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में कई ऐसे गाँव हैं जो स्लाइडिंग जोन के कगार पर हैं, परंतु अभी उनको कोई सुनवाई नहीं, उनकी कोई जाँच आख्या नहीं भेजी गई जिस प्रकार से सरकार को ये लगे कि वास्तव में कई मकाने कई गाँव ऐसे हैं जो दरार के चपेट में आ चुके हैं। आज कई लोगों के मकान खाली होने के कगार पर है और हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि आप तत्कालीन ये आपदा प्रभावित क्षेत्रों में व्यवस्था बनाएं जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों को कुछ राहत मिले और उन घरों और उन मकानों को खेत खलिहानों को बचाया जा सके। हमारे कार्यकाल की पूरी होने वाले हैं। पहले बैठक हमारे विकासखंड में हो रहे हैं वीडीसी बैठक, और मैंने यहाँ पर सर्वप्रथम एक ही मुद्दा उठाया है। हमारी जो चिपको आंदोलन की जननी थी, नेत्री थी, जिसने कि यहाँ से सीमांत ब्लॉक का नाम रोशन किया है। आज वर्ल्ड में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। एक महीने हरियाली मनाई जाती है और तीज मनाया जाता है और जगह जगह पेड़ लगाए जाते हैं। ये किसका देन है? ये एक ऐसी लेडी थी जो अनपढ़ थी, वो कहाँ से ये हमारी रेणी गाँव से उठी। मैंने यहाँ पर एक ही प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित करवाया कि हमारी जो गौरा देवी नेत्री थी इसको भारत रत्न मिले। लक्सर में अपनी 10 मांगों के समर्थन में लक्सर CSC के डॉक्टरों ने पूरे दिन हाथ पर काली पट्टी बांधकर काम करते हुए सरकार और विभाग के रवैये पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने अपनी मांगों को जायज ठहराया है। साथ ही कहा कि अभी सांकेतिक विरोध हुआ है, जल्द ही मांगे नहीं मानी गई तो पूरे राज्य में आंदोलन शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर PMHSA और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर उसके आह्वान पर मंगलवार को लक्सर CSC में तैनात सारे सरकारी डॉक्टरों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर काम करते हुए अपनी नाराजगी को सरकार और साथ ही स्वास्थ्य विभाग के सामने रखा। एसोसिएशन के जिला महासचिव डॉक्टर अनमोल सिंह ने बताया कि डॉक्टरों के स्थानांतरण ट्रांसफर एक्ट के मुताबिक करने और PG चिकित्सकों को यहां पर प्रोत्साहन राशि देने, दुर्गम क्षेत्र में ड्यूटी देने वाले MBBS और साथ ही BDS डॉक्टरों को भी उनके वेतन की 25% प्रोत्साहन राशि देने और PG की पढ़ाई के दौरान चिकित्सकों को आधे के बजाय पूरा वेतन देने के उन्होंने मांग की है। जो डॉक्टरों का जो ट्रांसफ़र है वो ट्रांसफ़र एक्ट के तहत ही किया जाए। हमारे कई सारे वरिष्ठ चिकित्सक जो दुर्गम क्षेत्रों में काफ़ी सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उनका जो ट्रांसफ़र है वो सुगम क्षेत्रों में किया जाए। दूसरा चीज़ ये है कि 4 धाम यात्रा में जब हम डॉक्टर्स और अदर मेडिकल जो संवर्ग के कर्मचारी हैं, जैसे फार्मासिस्ट हो गए,
हमारे 4th क्लास के कर्मचारी हो गए, तो उनके रहने की और खाने की समुचित व्यवस्था की जाए। अभी वर्तमान में जो भी व्यवस्था शासन द्वारा या क्या कहते हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है वो काफ़ी दयनीय और निंदनीय है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।